हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार एनबीटी ऑनलाइन से और मेरे साथ हैं श्रीज जी। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में प्लेयर्स को मिले धुआंधार करोड़पति बनाने वाली रकम के बारे में। बहुत सारे प्लेयर्स करोड़पति बन गए हैं आईपीएल 2026 के ऑक्शन में। कई प्लेयर्स को तो 14 करोड़ 25 करोड़ रुपए तक की रकम मिली है। लेकिन क्या वास्तव में खिलाड़ियों को इतनी ही रकम मिलती है जितनी की घोषणा की गई है? खिलाड़ियों को मिलने वाली ये रकम क्या टैक्स फ्री होती है? करोड़पति बनाने वाली रकम कहीं 1 करोड़ वाले को लखपति ना बना दे, कहीं ऐसा तो नहीं होता है? इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीएसी कमलेश कुमार, टैक्सेशन पार्टनर रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी। आज हम उनसे पूछेंगे इस बारे में कि किस तरह से आईपीएल जैसी टूर्नामेंट के लिए मिलने वाली फ्रेंचाइजी फीस पर प्लेयर्स के लिए टैक्स की दर तय होती है, विदेशी खिलाड़ी के लिए कितना टैक्स लगता है और देसी खिलाड़ी पर कितना टैक्स लगता है, वास्तव में खिलाड़ी अपने घर कितना पैसा लेकर जाता है। श्री जी, आप शुरू कीजिए, कैसे बताएंगे इस बारे में? आप क्या समझते हैं? हमारे सामने इनकम टैक्स के एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश जी बैठे हैं। कमलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्रिकेट के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको जो करोड़ों लाखों करोड़ों की आमदनी होगी आईपीएल में, तो उनको क्या टैक्स चुकाना पड़ेगा? देखिए, सभी को आपके सभी नमस्कार आपको। देखिए, जहां तक आपका सवाल है टैक्सेशन का, विदेशी खिलाड़ियों का, नॉन रेजिडेंट हम जिसको बोलते हैं, कि जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, चाहे देशी और विदेशी, अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट हो गया है, उसका टैक्स पेमेंट करने का जो तरीका है, वो सिस्टम है, अमाउंट है, वो डिफरेंट है। जो रेजिडेंट है उसका डिफरेंट है जी। तो बिल्कुल दोनों में, क्योंकि रेजिडेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब आपके सवाल के हिसाब से देसी खिलाड़ियों का अलग ट्रीटमेंट है और विदेशी खिलाड़ियों का अलग ट्रीटमेंट है। दोनों में भारी अंतर है टैक्स का। तो देशी खिलाड़ी को कितना देना पड़ता है टैक्स? जो भारत के हैं, दैट मीन्स कि जो भारत का जिनका पासपोर्ट है, भारत में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनको कितना देना पड़ेगा टैक्स? देखिए, एक बात मैं आपको टेक्निकल ग्राउंड पे समझाऊं, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पासपोर्ट नहीं देख के रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर कोई रेजिडेंट इन इंडिया है, यानी भारत का खिलाड़ी है, भारत के लिए खेल रहा है या भारत कहीं भी खेल रहा है, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उस पर टैक्सेशन अलग है, क्योंकि ये खिलाड़ियों का अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो इसको एज ए प्रोफेशन, जैसे आईपीएल की बात आपने शुरू में की, आईपीएल में जितने खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, ये उनके प्रोफेशन का पार्ट है। जैसे एक वकील को, एक सीए को सर्विस देने पे रेवेन्यूज जनरेट होता है, उसी तरीके के खिलाड़ियों को सर्विस देने पे आईपीएल अथॉरिटी, जो लोग ये अलॉट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो फीस दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं फीस दे रहे हैं, वो तो उनकी फीस उनकी सर्विसेज की वजह से दे रहे हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कमलेश जी, बीच में रोकना चाहूंगा एक बार, एक छोटी सी चीज के लिए, मतलब इस चीज को जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए अपने दर्शकों के लिए, जिससे आसानी से समझ में आ सके। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे एक खिलाड़ी भारत के लिए खेलता है, टीम इंडिया के लिए खेलता है, तब भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है बीसीसीआई के साथ, लेकिन शायद वो देश के लिए खेलने का होता है, और एक जब फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, मतलब एक क्लब के लिए खेल रहा है, तो इन दोनों वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितना अंतर होता है? देखिए, दोनों ही प्रोफेशनल लोग हैं, दोनों में ही सेम बातें हैं। अगर एक तो आदमी एम्प्लॉय के अंदर हो, एम्प्लॉय हो, तो फिर तो सैलरी की तरह टैक्स होता है। लेकिन यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्विसेज वाली कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे बीसीसीआई के लिए हो या फिर आईपीएल के किसी भी टूर्नामेंट के लिए हो। तो जो सर्विस है उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज है, उनको तो जैसे प्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया ना कि सारे प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहे, इसके बदले जो रेवेन्यूज होगा वो रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, और उसको कमाने के लिए जो उन्होंने खर्चा किया है, जो इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है, ये सारे खर्चे माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पे उनको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी पर लगने वाले टैक्स में कितना अंतर होता है इस प्रोफेशनल टैक्स में जो आप बता रहे हैं? देखिए, विदेशी खिलाड़ी जो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वापस नहीं आएंगे तो अलग इश्यूज हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए टीडीएस का रेट फिक्स होता है। जब भी उनको पैसा दिया जाता है तो पहले से टीडीएस काट लिया जाता है।
अगर मान लो 100 रुपए की उन्होंने फीस ली और 100 रुपए के ऊपर जो 20% उनका टीडीएस काट के प्लस अगर सरचार्ज अप्लीकेबल है, 50 लाख से ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा, तो सरचार्ज जोड़ के और एजुकेशन से 4% जोड़ के जो पैसा रेट आएगा उतने रेट से टीडीएस काट के फॉरेन जो खिलाड़ी है उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इन लोगों को जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको किसी तरह का डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता, या जो खर्च होता है उसकी छूट मिलती है? देखिए, अगर विदेशी खिलाड़ी इंडिया में अपने रिटर्न्स फाइल करना चाहता है, वो रिटर्न्स फाइल कर सकता है। नॉन रेजिडेंट अगर खिलाड़ी नॉन रेजिडेंट है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो सारे खर्चे उससे रिलेटेड है, वो उस तरह उस केस में अपना आपको फिर पूरी के पूरे रेवेन्यू जनरेट करने पड़ेंगे, सारे खर्चे माइनस करेंगे, फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इसलिए नॉन रेजिडेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है भारत सरकार का, इसलिए वो टीडीएस पहले से काट लेते ज्यादा, 20% प्लस सरचार्ज एजुकेशन से काट लेते। अगर ये रेजिडेंट खिलाड़ी होता उनका 10% कटता, लेकिन नॉन रेजिडेंट पे 20% कट रहा है। जो हम बात कर रहे हैं सर सरचार्ज की, इन दोनों में ही अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें कि एक इंडियन और एक नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन दोनों प्लेयर्स के लिए अगर हम लोग बात करें कि 1 करोड़ रुपए को हम लोग अगर बेस मान लें कि दोनों को ही 1-1 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है आईपीएल के अंदर, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन प्लेयर हो, तो दोनों को घर जाने वाली जो टेक ऑन मनी है उसमें कितना अंतर होगा? मतलब कितना पैसा कौन सा प्लेयर घर लेकर जाएगा? देखिए, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, विदेशी खिलाड़ी है, तो 1 करोड़ के ऊपर अप टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज आता है, 20% प्लस 10% 22 हो जाता है, प्लस उसका 4%, यानी 22.88 लाख रुपीस उसका टीडीएस कट जाएगा विदेशी खिलाड़ी का। विदेशी खिलाड़ी के 1 करोड़ माइनस 22 करोड़, अप्रोक्स 23 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। तो ये पैसा कट जाएगा, जो भी आपके 77-78 लाख रुपए बनते हैं, ये पैसे वो अपने घर लेके जाएंगे विदेशी खिलाड़ी। लेकिन जहां तक देसी खिलाड़ी का सवाल है, वो क्योंकि इंडिया में रहना है, सारी टैक्सेशन इंडिया में होनी है, सारे खर्चे सब कुछ यही क्लेम करना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, तो जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज देता है वो 10% काट के, यानी 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए काट के 90 लाख रुपए उनको वापस कर दिया जाएगा, इन हैंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा खिलाड़ियों को। अब खिलाड़ियों का काम है उस 1 करोड़ को, क्योंकि 10 लाख रुपए जो टीडीएस काटा है वो भी वो क्लेम करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। अब अपने खर्चे माइनस करना है, एंड ऑफ द जब अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे, वो सारे इनकम जोड़ के खर्चे माइनस करके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देंगे। अगर ये खर्चे, इनको खर्चे अलग हो जाएंगे, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी हायर रेट ऑफ टैक्स दे चुके हैं। मतलब वो उस टीडीएस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, विदेशी खिलाड़ी उस टीडीएस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन देसी खिलाड़ी उसको क्लेम करके और खर्चे दिखाकर अपना उसको वापस ले सकते हैं। ये फर्क आप बता रहे हैं। वापस मतलब ये कि 1 करोड़ से अगर आपका खर्चा 1 करोड़ हो गया तब तो वापस मिल जाएगा। कम हुआ तो अगर मान लो खर्चा ही 20 लाख हुआ, तो 1 करोड़ माइनस 20 लाख, 80 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे होंगे, तो फिर वो वापस नहीं होंगे ना, और देने पड़ेंगे। जी। लेकिन टीडीएस का रेट 10% है। ये तो स्लैब की तरह आपकी देसी खिलाड़ियों की स्लैब की तरह जुड़ेगा, इनकम जुड़ जाएगा, उस पे खर्चे माइनस जो टैक्स आएगा, टैक्स उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, और टीडीएस का इनपुट एक क्लेम मिल जाएगा। जैसे आम लोग सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, उनका सैलरी में टीडीएस कट जाता है, जब रिटर्न टैक्स अपनी फाइल करते हैं, पूरा टैक्स कैलकुलेट करके जो टीडीएस कटा वो एडजस्ट करके कुछ कम रह जाता है अपनी जेब से पे कर देते हैं, कुछ ज्यादा हो गया अगर टीडीएस तो रिफंड क्लेम कर लेते हैं। ऐसे ही देसी खिलाड़ी करेंगे। तो ये सारी रकम सर सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस पर लागू होगी, या जो फ्रेंचाइजी उस समय खेलते हुए वो यहाँ पर अगर कोई ब्रांड प्रमोशन या किसी चीज से जुड़ते हैं और उससे भी उनको अर्निंग होती है, उस पर भी सेम रेट लागू होगा, या सब में मिलाकर एक साथ लागू होगा? नहीं, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, जो स्पोर्ट्स की वजह से जो इनकम आती है उसकी बात कर रहे हैं। अलग अलग इनकम का नेचर अलग अलग होता है, उसके हिसाब से टीडीएस रेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल इसमें आपको
अगर आईपीएल का आपने एग्जांपल लिया, अगर आईपीएल में जो लोग विनर हैं उनको प्राइज मनी भी मिलता है, उस पर भी टैक्सेशन होगा, उसका टैक्सेशन डिफरेंट तरीके से होगा। अभी तो हम बात करें आईपीएल की, जो उन्होंने फ्रेंचाइजी जो स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया जाएगा, फ्रेंचाइजी फीस या उनको रिटेन करने की, उनको खेलने की फीस है, खेलने के लिए सेवा देने के बदले जो फीस दी जा रही है जी, सेवा देने के बदले जो फीस दी जा रही है, अभी तक हम हाँ सेवा देने, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सर्विस करते समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने काम किया या उनकी टीम जीत गई, उसके एवज में उनको अगर कोई प्राइज मनी मिलता है, उस प्राइज मनी को लाइक के विनिंग प्राइजेस का टैक्स रेट अलग होता है, वो 30% होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन सिर्फ सरचार्ज और टीडीएस का सरचार्ज और एजुकेशन सेस का फर्क होगा, अदरवाइज टैक्स रेट दोनों में सेम है, सेक्शन अलग है लेकिन टैक्स रेट सेम होगा। विनिंग 194 में आ जाएगा सभी के लिए, उसके 30% टैक्स रेट से टीडीएस कटेगा अगर कोई प्राइज मनी जीती जाती है, और अगर कोई फॉरेनर है उस केस में 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, ये जोड़ के जो बनेगा उसमें उतना काट के बैलेंस भी किया जाएगा अगर आप प्राइज जीतते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंट वाले हैं या घरेलू प्लेयर्स हैं, उस केस में सीधा 30% कटेगा, बाकी वो अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में करते रहेंगे सरचार्ज और एजुकेशन सेस के लिए। जी, मतलब सीधी सी बात कहें तो विदेशी खिलाड़ियों को कम टैक्स का भार है, घरेलू खिलाड़ियों पर ज्यादा टैक्स का भार है। नहीं, देखिए सर, देखो खिलाड़ी विदेशी खेल के चला जाएगा सर, ठीक है, भार ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20% ही तो पे करके जा रहा है। अगर आपको 20% वहां के रिसोर्स यूज करके जा रहा है, इंडिया से कमा के जा रहा है, कुछ तो सरकार को देगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज आया, विदेश से आया है, इंडिया के रिसोर्स यूज कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज ले रहा है, तो उसके एवज में उसको तो कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, तो सरकार उसको चार्ज कर रही है 20%। तो अभी जो मैसी आए थे, मैसी को जो प्रमोशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए या फीस के रूप में जो फी मिली, तो उनको भी इतना ही टैक्स देना पड़ा होगा? सर देखो, आपने जो क्वेश्चन बोला मैसी के लिए, अगर प्रमोशन करने हैं तो ये बिजनेस एक्टिविटी ही है, ठीक है, ये तो बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ती है। बिजनेस एक्टिविटी है, इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी देखना पड़ता है, किस तरह के नेचर, एक कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, टेक्निकल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, उसका टीडीएस अलग है, तो किसी में 10% है, क्योंकि हर कंट्री के साथ, इंडिया का मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर इस कंट्री और उस कंट्री के लोग आपस में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, तो टीडीएस का रेट क्या होगा, कितना टैक्स लायबिलिटीज आएंगी, तो उसके हिसाब से टीडीएस कटेगा। अमूमन ये नॉर्मली 10% है डीडीए के अकॉर्डिंग। सर, मतलब मोटे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आईपीएल में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, अगर वो करोड़पति हो रहे हैं, तो जितनी रकम हम लोगों को दिखाई दे रही है, जितनी रकम हम लोगों को उनके नाम से ऑक्शन के हैमर के तले सुनाई दी है, उतनी रकम वो घर नहीं लेकर जाते हैं। उस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार के पास चला जाता है और खिलाड़ी के खाते में एक कम रकम आती है। मान लिए जी, कोई अगर 30 लाख का प्लेयर है, 30 लाख में बिका है, तो जरूरी नहीं है कि उसको 30 लाख ही मिले, हो सकता है कि वो घर सिर्फ 10 या 15 या 20 लाख रुपए लेकर जाए। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो खिलाड़ियों के लिए यही बात सही है, क्यों सर? बिल्कुल सर, आप समझ लीजिए, अगर फॉरेन खिलाड़ी है और ज्यादा जितना भी है, अगर उसके, मैं एग्जांपल बात करूं, 15 करोड़ किसी को मिला, अगर किसी को 15 करोड़ मिला है अप्रोक्स, अगर वो विदेशी खिलाड़ी है, उसका 26% टीडीएस कट जाएगा, अप्रोक्स 1/4 मान लीजिए, ठीक है, 3-3.5 पौने 4 करोड़ तो उसको यहाँ कट के फिर पैसे मिलेंगे। अगर वो 15 करोड़ आप मानिए कि 11.5 करोड़ रुपए लेके जाएगा, 12 करोड़ रुपए लेके जाएगा, जो फिगर आएगी, तो इतने पैसे टीडीएस कट के जाएंगे सर। ये थी बात आईपीएल पर मिलने वाले पैसे के टैक्स की। आईपीएल में जो चकाचौंध दिखाई देती है, जितनी रकम हमें सुनाई देती है, आज हमें
सीए सर से पता लगा कि इतनी रकम खिलाड़ी लेकर घर नहीं जाता है। तो मान लीजिए कि करोड़पति लखपति भी हो सकता है और लखपति हो सकता है हजारपति भी हो जाए टैक्स कटने के बाद। आईपीएल से खिलाड़ियों को बहुत कमाई होती है, लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर सरकार को टैक्स के तौर पर देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी प्रोफेशनल अर्निंग है जिस पर उनको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से क्रिकेट को लेकर मिलने वाली ये मोटी मोटी रकम पूरी तरह से उतनी मोटी नहीं है जितनी कि हमें दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ एनबीटी ऑनलाइन में ऐसी ही जानकारी के लिए। आपका बहुत धन्यवाद सर, ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।